सावन के पहले सोमवार को हर हर महादेव से गूंजे शिवालय। भिंड में मंदिरों में बिल्व पत्र चढ़ाकर शिव जी का किया गया अभिषेक। भोपाल में बारिश, छिंदवाड़ा में मकानों में भरा पानी। इंदौर समेत 36 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। 13 जिलों को एमपी से अलग करने का प्रस्ताव। भील प्रदेश बनाने की मांग राज्य सरकार ने संसद पर छोड़ा। अंग्रेजों ने भी बनाया था नक्शा। इंदौर में 12 साल की मासूम से पिता ने की हैवानियत। 2 साल से कर रहा था हरकत। घर से भागकर मौसी को बताई पूरी बात। 50,000 रुपए देकर भी नहीं मिला पीएम आवास। महिला ने जिसे रिश्वत दी उस कर्मचारी ने किया सुसाइड। दूसरा नगर निगम कर्मी भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबाली। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दबंगों का बोलबाला अपने चरम पर है। दिन प्रतिदिन प्रशासन की नाकामी सामने आती जा रही। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। आपको बता दें कि अपनी ही पट्टे की जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध करने पर औरतों को जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। कुछ ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर औरतों को बाहर निकाला और पुलिस की मदद से बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि एमपी में ऐसे ही मामले लगातार सामने आ रहे और प्रशासन केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। दरिंदगी की सारी हदें पार हो रही और प्रशासन की इस तरह की खामोशी पूरी कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है। जी एमपी में लगा ये कल दिनांक को थाना मनगांव के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था। और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो 2 महिलाएं हैं, आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है जिसमें वो दब गई थी। और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे, उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां पर नेम प्लेट मामले में एससी का बड़ा आदेश सामने आया। जी हां, कावड़ नेम प्लेट फैसले पर रोक लग गई है। जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे, एमपी, यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी हुआ। एससी ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई। 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जी आपको बता दें, नेम प्लेट मामले में फिलहाल रोक लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, नेम प्लेट मामले में एससी का बड़ा आदेश आज सामने आया। कांवड़ नेम प्लेट फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लग गई। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा पर जब से आदेश आए थे विरोध लगातार हो रहा था। एमपी, यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी हुई है। एससी ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। जी हां, कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई। 26 जुलाई को अब होगी अगली सुनवाई। नेम प्लेट मामले में एससी का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, नेम प्लेट मामले में एससी का आदेश आ चुका है, जहां पर कांवड़ नेम प्लेट फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। एमपी, यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी हुई।
जी हां, एससी ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा पर जब से आदेश लागू हुआ था नेम प्लेट का, तब से ही विवाद खड़ा हो गया था। नेम प्लेट मामले में एससी का बड़ा आदेश आज सामने आया। कांवड़ नेम प्लेट फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। एमपी, यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी हुआ। एससी ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई। कांवड़ नेम प्लेट फैसले पर जी हां रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। एमपी, यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी हुआ। आपको बता दें, नेम प्लेट मामले में एससी का बड़ा आदेश आज सामने आया। कांवड़ नेम प्लेट को लेकर के विरोध लगातार जारी था जब से यह आदेश जारी हुआ था। विपक्षी नेता लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि इस आदेश को रुकवा देना चाहिए और आज ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें, अब इसकी अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। नेम प्लेट मामले में एससी का बड़ा आदेश आज सामने आया। एमपी, यूपी और उत्तराखंड सरकार को इस पर नोटिस जारी की गई। कांवड़ नेम प्लेट फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। जी हां, एमपी, यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी हुआ। एससी ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई। 26 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। नेम प्लेट मामले में एससी का ये बड़ा आदेश आज जारी हुआ। जी हां, कांवड़ नेम प्लेट फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। नेम प्लेट मामले में एससी का ये बड़ा आदेश सामने आया। आपको बता दें, जब से यह आदेश आया था लगातार इस नेम प्लेट को लेकर विवाद किया जा रहा था। जी आपको बता दें, कांवड़ नेम प्लेट को लेकर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 26 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। नेम प्लेट मामले में एससी का बड़ा बयान आया सामने। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के फैसले को लेकर योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हिटलर की रूह समा गई। उन्होंने यूपी पुलिस के कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे ठेले समेत खाने पीने की दुकानों से मालिकों के नाम बोर्ड पर लगवाने को कानून के खिलाफ उल्लंघन बताया था। पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, कांवड़ यात्रा पर जिस तरह से अभी तक सियासत हो रही थी, रोज कुछ न कुछ बयान सामने आ रहे थे और अब एक नया आज एससी की तरफ से फैसला आया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर बात करें कांवड़ यात्रा की, तो कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सियासी संग्राम मचा हुआ था, लेकिन उस सियासी संग्राम पर आज विराम लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और उसके बाद सरकार को शुक्रवार तक नोटिस देने के लिए, जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर
सरकार निर्देश जारी किया था, तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है, और उसके पहले चाहे एपी की बात करें, यूपी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तीनों प्रदेश की सरकारों को जवाब देना होगा। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अब जो है दुकानदारों को सिर्फ इतना बताना होगा कि मांसाहारी है या शाकाहारी, बाकी उनको नेम प्लेट की अब कोई जरूरत नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार के ऊपर अंतरिम रोक लगा दी है। जी, जिस तरह से अंतरिम रोक लगाई गई है, कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से योगी सरकार पर हमलावर था कि इस आदेश पर रोक लगनी चाहिए, उनको आज कहीं ना कहीं राहत तो जरूर मिली होगी। क्या कहेंगे? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बीएसपी या कहें एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे, सरकार पर लगातार हमलावर थे कि जो यूपी गवर्नमेंट का या उत्तराखंड गवर्नमेंट का, एमपी गवर्नमेंट का जो ये निर्देश है कि कांवड़ यात्रा में जो भी दुकानें पड़ेंगी उनको अपना नेम प्लेट लगाना होगा, उनको अपनी पहचान बतानी होगी, तो इसके खिलाफ लगातार विपक्ष जो है लगातार हमलावर था। लेकिन जिस तरीके से दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कहीं कहीं देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने उन दुकानदारों को बहुत बड़ी राहत दी है, और सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी इस पर। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अब तीनों प्रदेश की सरकारों को जवाब देना होगा, तीनों प्रदेश की सरकारों को, क्योंकि 26 जुलाई को इस पे अगली सुनवाई होनी है, उसके पहले शुक्रवार तक उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, इस पे लगातार सियासत हो रही थी, लगातार कांवड़ियों को लेकर एक जिस तरीके से सियासत हो रही थी, उस तरीके से दुकानदारों को समस्याएं हो रही थी। तो दुकानदार जो है लास्ट में उन्होंने अंत में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनको खटखटाना ही पड़ा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जी, राजेश यादव जी, धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि कांवड़ यात्रा पर एससी की तरफ से बड़ा फैसला, फरमान जारी हुआ है। फिलहाल के लिए नेम प्लेट कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, नेम प्लेट मामले में अंतरिम रोक लगा दी गई है। एससी ने फरमान जारी कर ये रोक लगाई है। आपको बता दें, यूपी, एमपी, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी हुई। 26 जुलाई तक एससी ने रिपोर्ट की तलब की। 26 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। जी हां, नेम प्लेट मामले पर अंतरिम रोक, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। यूपी, एमपी, उत्तराखंड सरकार को नोटिस। कांवड़ यात्रा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। 26 जुलाई को अब होगी अगली सुनवाई। नेम प्लेट मामले पर लगी अंतरिम रोक। जी हां, 26 जुलाई तक एससी ने रिपोर्ट की तलब। लगातार कांवड़ यात्रा पर जो विवाद चल रहा था नेम प्लेट को लेकर, उस पे आज कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आई। एससी ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और विपक्षी इसका लगातार विरोध कर रहे थे। जी हां, यूपी, एमपी, उत्तराखंड ने को दी जाएगी नोटिस। 26 जुलाई तक एससी ने रिपोर्ट की तलब। यूपी, एमपी, उत्तराखंड सरकार को जारी हुई नोटिस। कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर आई सामने।
26 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। नेम प्लेट मामले इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मकबूल हसन चांद सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। जी हां, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद इस वक्त इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। जी फखरुल जी, बताएं इस वक्त जो एससी की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है, नेम प्लेट पर रोक लगी है, क्या कहेंगे? जी फखरुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी फखरुल से हसन जी से अभी फिलहाल के लिए संपर्क टूट गया, दोबारा प्रयास करेंगे। जी 26 जुलाई को नेम प्लेट मामले पर फिलहाल के लिए आपको बता दें अंतरिम रोक लग गई है। 26 जुलाई को इसकी दोबारा सुनवाई होगी। एससी ने फरमान जारी पर लगाई है रोक। यूपी एमपी उत्तराखंड सरकार को नोटिस। छब्बीस जुलाई तक एससी ने किया तलब मामला। 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नेम प्लेट मामले में लगी अंतरिम रोक। आपको बता दें मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर यह आदेश जारी हुआ था, जिस पर आज एक बड़ा फैसला एससी की तरफ से आया है। 26 जुलाई तक एससी ने रिपोर्ट की तलब। आपको बता दें 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नेम प्लेट मामले में लगी अंतरिम रोक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई कांवड़ यात्रा को लेकर। एससी ने फरमान जारी पर लगाई रोक। यूपी एमपी उत्तराखंड सरकार की तलब। 26 जुलाई तक एससी ने रिपोर्ट की तलब। 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। यूपी एमपी उत्तराखंड को जारी की गई रिपोर्ट। 26 जुलाई तक एससी ने रिपोर्ट की तलब। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के फैसले को लेकर विपक्षी पार्टी सरकार पर कहीं ना कहीं घेरे हुए थी। यूपी एमपी उत्तराखंड सरकार को इस सिलसिले में नोटिस दी गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के फैसले को लेकर जहां योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है, वहीं उसे एक मुस्लिम संगठन का साथ भी मिला था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सरकार के फैसले को उचित बताया था। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे स्थित ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। ये एक धार्मिक यात्रा, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़प को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वहीं अब इस बात पर एक ये बड़ा फैसला आज एससी की तरफ से आया, जहां पर नेम प्लेट मामले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। बता दें एससी ने फरमान जारी कर ये रोक लगाई है।
एससी ने लगाई रोक नेम प्लेट मामले पर। 26 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों में नेम प्लेट लगाने का आदेश दिए जाने के बाद से ही इस पर राजनीति तेज हो गई थी। यूपी से लेकर बिहार तक इस पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, लेकिन अब ये बड़ा फैसला आज आया है जिसमें 26 जुलाई तक एससी ने रिपोर्ट की तलब। जी हां, नेम प्लेट मामले को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। नेम प्लेट मामले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। छब्बीस जुलाई तक एससी ने रिपोर्ट की तलब। जी हां, बता दें, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा, ये चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार यानी वो शाकाहारी है या मांसाहारी की जानकारी देनी होगी, उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जी हां, नेम प्लेट मामले में अंतरिम रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी ने फरमान जारी पर लगा दी है रोक। यूपी, एमपी, उत्तराखंड सरकार को नोटिस। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत अब नहीं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा, ये चिंताजनक विषय है और कहीं ना कहीं इस मामले में सुनवाई सुना गया है और दुकानदारों को अब फिलहाल के लिए नेम प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर आज बड़ी सुनवाई हुई है। एससी की तरफ से ये बड़ा फैसला आया।
अधिक जानकारी के लिए आगरा से संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़ चुके। जी जावेद, जिस तरह से आज ये बड़ा फैसला आया है नेम प्लेट को लेकर, क्या कहेंगे? को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ था और जगह जगह हर किसी के मुंह पर यही सवाल था कि आखिर सरकार इस तरह के कदम क्यों उठा रही है। और जो ठेल ढकेल वाले हैं या ढाबा वाले हैं, जितने भी है, सबके अंदर एक चिंता का विषय था। सबके ये था कि मतलब अब आगे क्या होगा, तो सबके अंदर एक डर का माहौल भी पैदा था। इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया था कि सावन यात्रा जहाँ जहाँ जिस रूट से निकलेगी वहां पर जो ढेल वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं या ढाबे वाले हैं, खाने वाले, उनको सबको अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी ठेलों पर अपने नाम का बोर्ड लगाना पड़ेगा, अपना प्रोपराइटर दिखाना पड़ेगा ताकि उनकी एक पहचान हो सके। तो इसको लेकर के एक बड़ा बवाल जो उत्तर प्रदेश के अंदर मचा हुआ था, हर किसी की जुमा पर एक यही था कि आगे अब क्या होगा। तो इसको लेकर एक बड़ा चिंता थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उस पर आज सुनवाई भी होनी थी। तो सुनवाई जब आज हुई है तो उसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर अभी इस पर रोक लगा दी गई है और सभी को फटकार लगाते हुए कहा गया है कि सिर्फ शुक्रवार तक इसमें जवाब दाखिल करें। अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है नोटिस देकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है किस तरह से आपने इस आदेश को पारित किया है कि लोगों के अंदर बवाल मचा हुआ है कि जो पब्लिक के है, जो ग्राहक है या ठेले वाले या छोटे रोजगार करने वाले हैं, सड़कों पर ठेल लगाने वाले हैं, उनके अंदर भय का माहौल पैदा हो गया है। तमाम लोगों का कहना है कि हम जो सब्जी नहीं बेचेंगे या फल नहीं बेचेंगे। इसको लेकर जो लोगों के अंदर डर है, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकार से जवाब मांगा है, उत्तर प्रदेश सरकार से और एमपी सरकार से, राजस्थान सरकार से, सभी से इसको जवाब तलब करने की बात कही जी 26 जुलाई देखा जाए, एक अभी से लेकर के जो कांवड़ यात्रा की नेम प्लेट विवाद पे जो विवाद हुआ था और उस पर तमाम लोगों के, तमाम नेताओं के, विपक्षी दलों के बयान अलग अलग आ रहे थे। तो देखा जाए उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत आज मिली है इस फैसले से, क्योंकि 26 जुलाई काफी टाइम है अभी। बिल्कुल बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हर जगह यही सवाल उठ रहा था। सदन की बात है, विपक्ष की बात है, विपक्ष लगातार सरकार के इस मुद्दे पर घेरने में लगा हुआ था। और जो चिंता का विषय है वो पब्लिक के लिए ये था कि पब्लिक ने अपने जो खेल वाले हैं, ढकेल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, या जो मुस्लिम युवक वहाँ पर काम कर रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी वहाँ से बाहर निकालने की बात कही थी। उसमें एक बड़ा जो चिंता थी वो मुस्लिम समाज के लिए थी और इस पर जो ढाबा संचालक थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय था, उनको भी ये था कि जो हमने मुस्लिम लोगों को यहाँ से निकाला तो उनको भी एक बड़ा दुख था। तो जो सरकार को घेरने का काम विपक्ष ने किया है, उनको एक बड़ी राहत यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या लगता है 26 जुलाई को क्या कुछ फैसले इस पे या कुछ और क्या चर्चे हो सकते हैं या क्या फैसला आ सकता है? देखिए 26 जुलाई की अगर बात करें, जो आने वाली सुनवाई है 26 जुलाई की, तो इस फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगाई है, इससे तमाम जो है लोगों के अंदर राहत मिली है और विपक्ष भी इससे खुश है और तमाम लोग इससे जन सैलाब है, यानी छोटा रोजगार करने वाले लोग हैं, तो उनको एक बड़ी राहत मिली है, उनको अंदर खुशी का माहौल है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो हो सकता है कि आने वाले 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरीके से रोक लगा सकता है। जी एनडीए का संगठन कहे जाने वाले आरएलडी ने भी इस नेम प्लेट मामले में विवाद जताया था। हाल ही में उन्होंने उनका जो विरोध है वो सामने आया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो उनके संगठन में ही आते हैं। देखिए भारत सरकार के अंदर, भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी के अंदर ये एक सभी के अंदर चिंता का विषय बना हुआ था और ये सवाल सभी की जुबान पर था कि अब आगे क्या होगा, किस तरह का ये आदेश पारित किया गया है जिससे लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हालांकि वो उसी पार्टी के हैं, लेकिन लोगों का जो जिससे लोगों को राहत मिले उसको लेकर कि जो फैसला होगा वो सभी के पक्ष में होगा और सभी को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। जी अगर हम बात करें यहाँ पर दुकानदारों की, जिनके लिए ये खास करके जिनके लिए आदेश आया था कि सब पर्टिकुलर अपना नाम, अपने जो दुकान है या वो जो छोटे ठेले वगैरह लगाते हैं वो उसके सामने अपना नाम जाहिर करें, अपनी पहचान बताएं, कहां तक उनमें खुशी देखी गई? उनसे क्या आपकी बात हुई? देखिए बिल्कुल, एक हमारे पास में एक दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है और ये फलों का ठेला आपको दिखाते हैं यहाँ पर,
ये है, साथ में दुकानदार भी है। तो कह सकते हैं जिस तरह से जो लोगों के अंदर जो सवाल था, जो ठेल वाले थे, ढकेल वाले थे, जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो काम भी बदलने का सोच किया था कि अब हमको ये काम करना ही नहीं है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़े, तो उनके अंदर एक बड़ी खुशी की लहर है कि वो अपने काम पर वापस लौट सकते हैं और वो उसी काम को लगातार कर सकते हैं। जी जी, दुकानदार से जरा बात करने की इस मामले में कोशिश आप करें कि इस फैसले से उनको कहां तक राहत है, कितना खुश है इस फैसले से। दुकानदार भी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है, आज ही एक फैसला आया है कि जो दुकानदार है, ठेल वाले हैं, उनको अब नाम लगाना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या मानते हैं आपके, मतलब राहत है इसका? तो क्या मानते हैं, जो खुशी है आप? ठीक है, तो क्या लग रहा था जिस तरह से जो आदेश पारित हुआ था, जो बोर्ड लगाना पड़ेगा, उससे क्या समस्या आएगी? जी, तो अब आपको नाम नहीं लगाना पड़ेगा अपने ठेले पर, इस पर क्या कहते हैं? मैंने तो डिस्प्ले पर लगाई 3 साल हो गई, मेरा नाम लगा हुआ है जी, मेरा लगे हुए जी। अच्छा, बाकी लोगों की अगर बात है, बाकी दुकानदारों की बात है, जिस तरह से जिनको नाम लगाने में दिक्कत थी, उनके लिए क्या कहेंगे? जिनके दुकान पर नाम नहीं था, उनके लिए क्या कहेंगे? जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, क्या कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में राहत है। हाँ, ये जैसे करके ठीक है। दूसरे हिसाब से दुकानदारों का कहना है खाने में जिस तरह से काम चल रहा है, उस तरह से काम लगातार चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे थे, कावड़ नेम प्लेट फैसले पर रोक लग गई है। कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनमें खुशी का माहौल नजर आया, जिस तरह से उनसे बात की गई। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।